नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये मोहन भागवत का जो उन्होंने परसों बयान दिया था उस पर पिछले एपिसोड में कुछ वो कितने कंफ्यूज्ड हैं और कितने भ्रमित हैं और नकल भी किया है तो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया है, ये सब वो दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने ये इस अभियान के शुरुआती में कहता है कि भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित माने आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी सद्भाव, सब कुछ भारतीयता आधारित होने की बात कहता है और उसी अनुसार आचरण और व्यवहार की बात करता है। तो भागवत महोदय कितने भ्रमित अपने 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 विचारों से और ये नकली आवरण है। ऐसा है कि जो व्यक्ति इसके पहले हिंदू राष्ट्र बोलता हो और आज एक बैग यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का नाम लेकर के फिर उसमें भारतीयता का घालमेल जो कर रहा है वो खुद ही माने वो पहले भी कंफ्यूज था और अभी भी कंफ्यूज है। तो ये इस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट ये करना चाहता है कि ये सिर्फ हिंदू बोल करके मुस्लिम बोल करके वो एकता की बात नहीं करता, सिर्फ कहता है कि भाई ये हमारा समाज पूरा भारतीय समाज है, इसमें भारतीयता के आधार पर एकता होनी चाहिए और हर एक देशवासी हर एक जो हमारा देशवासी है उसकी पहचान जो हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है उसके अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि और भी जो जागरूक और प्रबुद्ध और यानी वो प्रगति करने वाले विकसित देशों में है। जैसे जापान के लोग अब अपनी पहचान जापान राष्ट्र के अनुसार करते हैं कि हम जापानी हैं और जर्मनी के लोग जो उनका राष्ट्र जर्मनी है तो अपने जर्मन कहते हैं। फ्रांस के लोग अपने को फ्रांसीसी या फ्रेंच, तो राष्ट्र के अनुसार पहचान और वही वजूद ये बात करता है भारतीय अवाम ताकत दल। तो हमारी पहचान जो है, हमारे देशवासियों की पहचान जो है वो भारत राष्ट्र के अनुसार है, इसलिए भारतीय हैं। तो सभी लोग भारतीय हैं, वो किस आस्था के मानने वाले हैं इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। वो किसी भी आस्था का अनुसरण करने के लिए वो स्वतंत्र है।
लेकिन पहचान वजूद के रूप में वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। तो वो जो ये जो घालमेल कर रहा भागवत जो है, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात, हिंदू मुस्लिम एकता का शब्द का उच्चारण करके जो खुद ही कन्फ्यूज्ड है, खुद ही भ्रमित है और लोगों को भ्रमित करना चाहता है, उसके विषय में भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि भाई हमारी जो पहचान है वो भारत राष्ट्र के अनुसार है कि हम भारतीय हैं। और क्या कहता है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। कि हमारी असली पहचान जो है वो वास्तविक संवैधानिक पहचान है कि हम भारतीय हैं। तो दूसरी ओर ये कहना कि वो हिंदू मुस्लिम की एकता, तो सवाल इस बात का है, उसके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया है कि इस भारतीय एकता का जो मुख्य आधार है, माने जो पूरी ताकत देने वाला स्पाइनल कार्ड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं या मेरुदंड, वो जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, इसमें एकता, इसमें जो एकता है पहले तो ये पूरे जो भारतीय एकता का जो शरीर है, बदन है, जो बॉडी है, उसकी मेरुदंड है, इतने कहता है। लेकिन एकता जो है हमारे जो है वो भारतीयता के आधार पर एकता है, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर एकता नहीं है। एकता शुद्धता जो है भारतीयता के आधार पर, और हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं है। तो घुमा घुमा करके एक भारतीय शब्द बोल दिया और हिंदू मुस्लिम बोल दिया, और डीएनए पता नहीं कहाँ से डीएनए ला दिया, और डीएनए की बात कर सब, यानी खुद भी भ्रमित होना और इस देश के अवाम को भ्रमित करना, और अवसरवादी और देश को विखंडित करने वाली ताकतों को एक और हवा में मिल जाना। एक कहावत है ना कि नकल भी करो तो अकल से, नकल भी करो तो अकल से। तो अकल तो है नहीं, और नकल करने में वो बेनकाब हो गए। मैंने भारतीय आवाम ताकत दल की भारतीयता आधारित एकता की मुहिम को नकल करने में वो अपना अकल खो दिए और खुद ही वो भ्रमित हो गए, और देशवासियों को भी जो है वो भ्रमित कर रहे हैं। और जो इस तरह की जो ताकतें हैं उनको अपने अपने ढंग से अपने जो है जो भारतीय समाज को विखंडित करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, उसको और हवा मिल गई। भारतीय आवाम ताकत दल बराबर कहता है कि भाई एकता भारतीयता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं, भारतीयता की। क्यों कि जिसको मुस्लिम कहते हैं उसको भारतीय आवाम ताकत दल मुस्लिम कहता ही नहीं है, कहता है कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं। इसी फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय आवाम बड़े गौर से समझे। जिनको मुस्लिम कहते हैं उनको मुस्लिम कहना, जो भारतीय वातावरण है कि जिसकी ज़रूरत है और जिस भारतीय वातावरण के अनुसार उनको इज्जत देने की ज़रूरत है और अपनापन देने की ज़रूरत है, उसके ये सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए उसने एक नई शब्दावली और आदर्श सूचक जिसमें कि अपनापन हो, भारतीयता का अपनापन हो, उस शब्दावली का प्रयोग जो है वो उसी शब्दावली से संबोधित भी करता है कि हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं, लेकिन इनकी आस्था इस्लाम की है। तो इसलिए उनको हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मुसलमान नहीं कहता है भारतीय आवाम ताकत दल, और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन
इस प्रकार दूसरी आस्थाओं के अनुसरण करने वाले या उनके अनुयायी ईसाई आस्था वाले हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और उसी प्रकार दूसरे अन्य आस्थाओं वाले भारतीय भाई बहन। तो लगाव जो है, बंधन जो है, एकता, वो भारतीयता आधारित है। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं, यानी उनको हिंदू भी कहें मुस्लिम भी कहें, ऐसा नहीं। पहचान और एकता राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। क्योंकि हमको इस राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को मजबूत करना है, और ये सारी ताकतें भारत राष्ट्र को कमजोर करने कमजोर करने में ये सक्रिय लगी हुई है। इस फर्क को हमारे पूरे भारतीय आवाम और आदरणीय भारतीय भाई बहन सभी लोग इसको गौर से देखें। और अब उस पर एक तो खुद ही वो कंफ्यूज था मोहन भागवत, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी कंफ्यूज कर रहा था, और जो समाज में विखंडित करके अपनी जो सबसे घटिया किस्म की स्वार्थ नीति, जिसका कि इन समूह ने राजनीति नाम दे रखा है, वो चलाने वाले वो ताकतें जो है अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रही थी और अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रही थी। और वहीं पर जो टीवी चैनल पर जो परिचर्चा चल रही थी, वो आरएसएस की ओर से जो प्रवक्ता थे, वो उससे भी अधिक कंफ्यूज, और फिर उसी पर जो उसके पहले अच्छा वैसे देश भी देख रहा था। देश ने स्पष्ट देखा, और जैसा कि पिछले एपिसोड में भारतीय जनता दल ने बताया कि जो व्यक्ति बराबर हिंदू राष्ट्र और यहाँ तक कि वो भारतीयता को धता बता देता था कि यह बोल करके कि भारतीयता क्या है। अरे भाई, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है, ऐसा बोलने वाला आज कुछ बदले टोन में वो भी नकल करके, किसका नकल करके, भारतीय जनता दल के जो भारतीयता के मुहिम की नकल करने में उसकी अकल जो है बिल्कुल बेनकाब हो गई। वो भी बेनकाब हो गया और उसकी अकल भी जो है बेनकाब हो गई कि नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो इसको जो टीवी चैनल पर जो परिचर्चाएं चल रही थी, तो उसमें जो है उसके जो प्रवक्ता वो फिर उसी बात पर आ रहे थे कि भारतीयता कोई अलग से थोड़ी है, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। तो फिर वही चीज़, और ये मोहन भागवत फिर देखिएगा कुछ दिन बाद फिर अपना ये जो झूठा आवरण इसने ओढ़ लिया है, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम एकता भी कहता है, भारतीयता भी कहता है, पूरा बिल्कुल उसको घालमेल करके जो है उसको भ्रमित करना और खुद भी भ्रमित होना। तो वो फिर उसी पर लौट आएगा कि वही कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और भारतीयता कोई अलग नहीं है, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता, उसी पर लौट आएगा। लेकिन इसमें और भी जो दल हैं वो और भी बेनकाब हुए हैं, जैसे असदुद्दीन गिरोह क्या बोल रहा है कि हमारे समाज में जो नफरत है वो हिंदुत्व के कारण है। बताइए, किसी आस्था पर इस तरह से अब तक तो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस तरह की गंदगी वो फैला रहा था, अब उसी के स्तर की गंदगी अब ये फैला रहा है। कोई कहे कि इस देश में नफरत जो है वो हिंदुत्व के कारण है, इस्लाम के कारण है,
ईसाई पंथ के कारण है, सिख पंथ के कारण है, तो सरासर जो है ये हमारे भारतीय समाज के लिए का वो सबसे बड़ा कोड़ है, सबसे बड़ा अभिशाप है। भारतीय जनता दल ने इस विषय में स्पष्ट कहा है कि वो कट्टरवादी तत्व जो कि हर एक आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में पाए जाते हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। तो नफरत जो है उन कट्टरवादी तत्वों के द्वारा है जो कि हर आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो उनके द्वारा जो है नफरत ये फैलाई जाती है, किसी पंथ के द्वारा नहीं। पंथ चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सभी महान हैं। उनके द्वारा नफरत की बात सोचना भी पाप है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि अपने को वकील कहता है और उसका वो इस हद तक बददिमाग हो जाएगा, हमको इसकी उम्मीद नहीं थी। इस तरह का बददिमाग तो वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है जो बराबर हमारे इस्लाम आस्था पर वो आक्रमण करता है। अब लगता है कि उसी से प्रेरित हो करके वही रोग, वही बीमारी और और वही संक्रमण, इन्फेक्शन इसको पकड़ लिया है असदुद्दीन ओवैसी को, जो कि कहता है कि नफरत जो है हिंदुत्व के कारण है। और उसके जो सिपहसालार हैं असदुद्दीन गिरोह के, वो कहते हैं कि हमारे असदुद्दीन जो है वो संविधान को मानने वाले हैं। पहले ये असदुद्दीन और यह असदुद्दीन गिरोह या उसके सिपहसालार, उसके चमचे बताएं कि भारत का संविधान तो कहता है कि हम भारत के लोग, उसमें तो मुस्लिम शब्द है ही नहीं। तो फिर ये बार बार मुस्लिम 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 की रट क्यों लगाता है? ये वकील होकर के संविधान की भारत के संविधान की किताब पढ़ करके और जो है और इसका दम भी भरते हुए कि वो भारत के संविधान को मानता है। अब बराबर जो है वो मुस्लिम की रट मारता है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा विश्वासघाती और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, और भारत के संविधान के साथ, हमारे भारतीय समाज के साथ, हमारे भारत के साथ वो धोखा देने वाला है। तो हम तो यही सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से और न्यायालय से दरख्वास्त करेंगे कि इसकी जो है वकालत की सर्टिफिकेट जो है वो छीनी जाए, और जो उसने डिग्री लिया है उसको छीनी जाए। और ये चुनाव आयोग से भी दरख्वास्त रहेगी कि इसकी जो मान्यता मिली है, राजनीतिक मान्यता, वो भी छीनी जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है इसके मोह माया जाल में, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा जो अभी फंसा हुआ है इसके मोह माया जाल में, इसके सम्मोहन में, उन भारतीय भाई बहनों की मदद करें और उनको इस जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे भारतीय समाज की असदुद्दीन गिरोह जैसे भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतों को पस्त करने के लिए, उनके हौसले को पस्त करने के लिए, उनके मंसूबों को पस्त करने के लिए हमारे उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के उस तबके को बाहर निकालने में मदद करें। और एक भी हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसके सम्मोहन में, उसके माया जाल में न रहे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही ज़रूरी जिम्मेदारी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ये भारतीयता और भारतीय एकता की जो मुहिम है, आंदोलन है, जो अभियान है, उसके चलते जो ये मोहन भागवत तो कंफ्यूज हो गया।
अब ये कन्फ्यूजन जो है देश के लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा, लाभप्रद होगा, बहुत बहुत फायदा मिलेगा इस देश को। और उसी प्रकार अभी ये कन्फ्यूज जो है वो होने जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी। तो भारतीय एकता के ये बड़े खतरनाक माने पत्थर हैं, भारतीय एकता के रास्ते के ये बड़े खतरनाक पत्थर हैं। मोहन भागवत, असदुद्दीन गिरोह, तो एक जो पत्थर जो है या एक विकेट तो अब कंफ्यूज हो रहा है। दूसरा जो विकेट है या पत्थर है वो कंफ्यूज होना शुरू किया है। और वो तो तब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा या अपना मानसिक संतुलन संभाल नहीं पाएगा, जबकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके सम्मोहन के जाल में जो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो हिस्सा जो भी तबका उसके मोह माया जाल में सम्मोहन में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल करके एक भी हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसके सम्मोहन में न बचे, तब उसका पागलपन और उसका जो पैरानोइया, उसकी हिस्टीरिया देखते बनेगी। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता दल उनसे कर रहा है, उनसे निवेदन भी करता है, उनसे विनती भी करता है कि यह असदुद्दीन गिरोह के मंसूबों को पस्त करने के लिए जो सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उसके सम्मोहन से बाहर निकलवाएं और उसके मंसूबों को पस्त करें। ये बहुत जरूरी है। तो ये समझ जाइए कि दूसरा भी विकेट जो है वो कंफ्यूज होकर के जो है वो इस प्रकार से बलहीन होने के रास्ते पर या कगार पर आ रहा है। इसी प्रकार जो है जब ये 2 विकेट डाउन हो जाएंगे तो जो तीसरा है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो भी जो है हतप्रभ हो जाएगा या वो भी बहुत हतोत्साहित हो जाएगा। और यह देश के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही एक शुभ लक्षण होगा। तो फिर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मोह माया जाल से निकलने में आसानी होगी। तो इसलिए जो हमारे अलग अलग आस्थाओं के, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को पस्त करें। सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उसके मोह माया जाल से, उसके सम्मोहन के जो साजिश है उसे बाहर निकलें और उसको एक भी समर्थन न मिले। चूंकि ऐसी ताकतों को पस्त करना है तो सबसे पहले इस प्रकार पस्त करना है और फिर इसके बाद मतपेटी पर इन सारी ताकतों को जो है जड़ से उखाड़ना है, नष्ट में नबूद करना है और विनाश करना है। तो जो मोहन भागवत जो इस प्रकार से भ्रमित किया है, उससे जो आरएसएस के कुछ समर्थक भी भ्रमित हुए हैं और नाराज भी हुए हैं और क्रोधित भी हुए हैं। एक तो ये कहते हुए सुना गया है कि ये मोहन भागवत आरक्षण पर नहीं बोलता है और आज जो है उसने एक जो है समरसाल्ट यानी यू टर्न या कलाबाजी करके इस तरह की बात बोलता है। जो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है, भ्रमित बात बोलता है, अब तक तो देश को भ्रमित कर रहा था ये मोहन भागवत या आरएसएस वाले, हिंदू राष्ट्र जो कि एक निरा एक काल्पनिक चीज़ है। हमारा देश भारत राष्ट्र है,
हमारा देश भारत गणराज्य है, हमारा देश जो भारतीय गणतंत्र है, हमारा देश इंडियन रिपब्लिक है, क्योंकि यह भारत के संविधान के द्वारा ये संचालित है, मतलब कंडक्टेड है, भारत के संविधान के द्वारा निर्देशित है, ऑर्डेन्ड है और आदेशित है, डायरेक्टेड है और उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। इसलिए हमारा देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है। इसलिए इसके ठीक विपरीत इस तरह के झूठ बोलने वाले और भ्रमित करने वाले हिंदू राष्ट्र जो है उनका यही हश्र होता है और यही हश्र होगा। भारतीय जनता के दल का एकता के जब जैसे जैसे ये सैलाब बनता जाएगा, कितने जो है मोहन भागवत और कितने जो है इसमें असदुद्दीन गिरोह और कितने इसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है इसमें इस सैलाब में बह जाएंगे। तो ये शुरुआत हो गई है। तो इसके आरएसएस के समर्थक एक बहुत नाराज होकर कह रहे थे कि ये मोहन भागवत आरक्षण पर नहीं बोलता। तो आरक्षण पर तो बोल करके शायद 2012 में शायद हाँ या यहाँ किसी साल जो है 12 में नहीं बल्कि शायद 15 में, शायद 15 में, हाँ 15 में बोल करके बीजेपी को इसने हरा दिया। बिहार के विधानसभा चुनाव में आरक्षण पर भारतीय जनता दल बिल्कुल माने बेबाकी से बगैर किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट है कि आरक्षण इस देश के लिए जो है बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ी विभीषिका है। इसलिए इसको समूल समाप्त करने की आवश्यकता है। और समूल कैसे कि हमारे महान राष्ट्रभक्त और महान दार्शनिक और महान कूटनीतिज्ञ हमारे चाणक्य जी ने जिस प्रकार कुश को उसके जड़ में मट्ठा डाल करके उसको जड़ से समाप्त किया था, उसी प्रकार इस आरक्षण को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। और यह भी जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि आरक्षण जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सिफारिश नहीं है। यह तो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो इस देश की जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी ये शातिर है और जो है वो और कितनी बड़ी अभिशाप है ये, उसने डलवाया था वोट को हासिल करने के लिए। अब इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये सब इतने शातिर हैं कि जब ये संविधान में इसकी व्यवस्था डलवाए, ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज जेएनपीसी वालों ने, उसके 2-1 साल बाद ही इन्होंने शातिराना हरकत करके उस आरक्षण व्यवस्था में से इस्लाम आस्था वाले, ईसाई आस्था वाले और दूसरे आस्था वाले जो भी शेड्यूल कास्ट रहे या शेड्यूल ट्राइब रहे उनको बाहर कर दिया, और बड़ी सफाई से और बगैर किसी के जानकारी के। और हमको भी नहीं मालूम था। एक बार टेलीविज़न पर वो परिचर्चा चल रही थी, किसी जीएनपीसी का एक नेता है शकील अहमद, बिहार से आता है, वो बैठा था। किसी ने पूछ लिया कि क्यों शकील साहब, क्या ये सही है किस आरक्षण में, यानी मुसलमानों के जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो ईसाइयों के जो शेड्यूल कास्ट हैं, यानी मुसलमानों के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, और ईसाई के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, सिख आस्था वाले समाज के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, क्या इस आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं? तो उसने कहा कि हाँ भाई, ये गलती हो गई है। गलती कब हुई थी? 1952 में,
60-70 साल बीत गए और अब तक किसी ने याद दिलाया तो कहा ये गलती हो गई, और तब तक इस जेएनपीसी को सुधारने का समय नहीं मिला। तो ये हमारे देश के लोग समझते नहीं इस बात को, लेकिन और किसको फुर्सत है? ये तो इतनी शातिराना ढंग से है कि इसके शातिरता को आम भारतीय भाई बहनों के समझना इतना आसान नहीं है कि कितनी शातिर है ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, और इस समाज के लिए, भारत के लिए वो खतरा है। और उसी प्रकार ये वाम दल वाले भी खतरा हैं। और यही नहीं, इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीडीपी, डीएमके, ये सब भी बहुत ही खतरनाक है। और अकाली, इस भारत के लिए और भारतीय समाज के लिए। तो भारतीय आवाम ताकत दल के इस भारतीयता के अभियान से प्रभावित होकर के कई भारतीय भाई बहन जो कि भारतीय आवाम ताकत दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से बात करते हैं, वो बराबर कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ जो है वो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी काकस है। और ये धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर रहे हैं और एकमत भी हो रहे हैं इस पर। लेकिन अभी भी देखिए, जो मीडिया के द्वारा जो मुहिम वो चलाई जा रही है, और ये अपने भारतीय समाज में, अपने देश में विखंडन के आधार पर जो माने घटिया किस्म की निस्वार्थ वाली जो नीति साजिश चला रहे हैं, जिसका कि इन सब ने राजनीति नाम दे रखा है, वो सब की सब जो है इस सबसे खतरनाक और सारी समस्याओं की जड़ जेएनपीसी को किस तरह बचा रहे हैं। कल के डिस्कशन में ये जैसे असदुद्दीन गिरोह या उसके जो प्रवक्ता, वह जेएनपीसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सीधा अटैक कर रहे हैं या तो आरएसएस पर, या तो भागवत पर, या तो हिंदुत्व पर। और दूसरी ओर आरएसएस वाले बस अपनी बात को, और यदि बहुत हुआ तो वो असदुद्दीन ओवैसी पर आक्रमण करेंगे और इन पर आक्रमण करेंगे। जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी काकस का नाम नहीं लेंगे ये आरएसएस वाले। तो दोनों ओर से पूरा और टीवी चैनल वाले तो है, पूरा जो है जेएनपीसी जो इस देश के लिए बहुत सबसे अभिशाप है, ऐतिहासिक अभिशाप है, बहुत ही शातिर है। और इसी गद्दारियों की बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त लिस्ट है, सूची है, श्रृंखला है। उसको ये मीडिया वाले, और जो मीडिया वाले बहुत बड़े ढाल का काम करते हैं। इसलिए मीडिया वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं। किस तरह से और कितने शातिराना ढंग से जेएनपीसी को बचा रहे हैं, ये आरएसएस वाले बचा रहे हैं, असदुद्दीन गिरोह बचा रहा है, उस प्रकार पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह भी इस जेएनपीसी को बड़ी सफाई से बचाता है। यही सबसे बड़ा अभिशाप है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि इन सबका सफाया चाहिए, आरएसएस का भी सफाया, असदुद्दीन गिरोह का भी सफाया, पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह का भी सफाया, तब इस देश को सुकून मिलेगा। सिर्फ एक विकेट गिराने से वो मकसद हासिल नहीं होगा। इसीलिए फिर इस बात को भारतीय जनता दल दोहरा रहा है कि एक विकेट तो कंफ्यूज हो गया, वो खुद कंफ्यूज हो गया, और उसके कंफ्यूजन से उसका पूरा जो कैडर है वो भी कंफ्यूज होगा, क्रोधित होगा, अब आपस में तोड़फोड़ होगी,
और जितना ही कंफ्यूज होगा उसका कैडर, और जितना ही उसमें आपस में तोड़ फोड़ होगी, देश के लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। और उसी प्रकार असदुद्दीन गिरोह को भी उसको बलहीन कर देना है, शक्तिहीन कर देना है, पस्त कर देना है। कैसे? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज बिल्कुल लग जाए कि एक भी समर्थक जो है उसका न बचे। जब ये 2 विकेट डाउन हो जाएंगे तो ये जो तीसरा विकेट है, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाला, इसको डाउन करना हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी ये वो भारतीय एकता के रास्ते के पत्थर हैं या विकेट हैं, वो सब जो है उनका नाश हो जाएगा, और इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। तो आरक्षण की बात, और फिर ये जनसंख्या नियंत्रण की भी बात, जनसंख्या की बात बोलने लगते हैं। कल वो राशिद अलवी, वो जेएनपीसी का, कितने पाखंड से इसका जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाइए। अरे भाई दुष्ट, तुमने जो है हमारी देश की आबादी जब 33 या 30 करोड़ की थी, तुमने बढ़ाते बढ़ाते ला करके 135 पर ला के पटका है, और तुम बात करता है जो है वो जनसंख्या नियंत्रण की। तुमने जो है बाहर से बांग्लादेशों की घुसपैठ कराया, और हमारी आबादी में 5 करोड़ का इजाफा कर दिया, और घुसपैठी नहीं करवाया, उसके सारे कागजात वो बनवा दिया। जम्मू कश्मीर में बसाया, जहाँ की हमारे देश के खुद देशवासी, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, वो जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकते। वहाँ पर जो है वो जेएनपीसी वालों ने सारे जो है वो घुसपैठियों को वहाँ बसाया। सारे जो है फर्जी यानी कागज, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ बनवाए इनका। आसाम में अब यही तो, इसलिए वो एनआरसी वगैरह सब बिल्कुल व्यर्थ हो गई। आज इतनी आबादी बढ़ा करके वो पाखंड, वो पाखंडी और इस देश के अभिशाप का वो प्रवक्ता राशिद अलवी कह रहा है कि वो जनसंख्या पर कानून आना चाहिए। और ये वाले जो बीजेपी और आरएसएस वाले बोलते हैं कि जनसंख्या पर कानून हम लाएंगे तो ये मुस्लिम समाज खड़ा हो जाए। ये एक तो सब इन सब की मंशा नहीं है, और फिर वही वो फिर अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आरोप, एक और ये आरोप भी लगाएंगे, अब बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता। अरे बहुत पाखंडी। असल बात है ये जो कुनबा है आरएसएस वालों का, बीजेपी बहुत पाखंडी है। सबसे पहले तो जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो बोल के गया मोहन भागवत, उससे पूछा जाना चाहिए कि पहले तू ये बता कि क्या तुम्हारे कुनबे में जो कट्टरवादी तत्व हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को हमेशा अपमानजनक शब्दों से वो माने बोलते रहते हैं, संबोधित करते रहते हैं। मुसलमान तो कहते ही, मुसलमान भी कहते हैं, मियाँ भी कहते हैं, कटुआ भी कहते हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, जिहादी भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं। क्या वो आदतें छोड़ देंगे? ये मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए। और इतना नहीं, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन, जिनके साथ भूतकाल में हजार साल तक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा शोषण हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और इज्जत का भी, जिसको मरहम लगाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उसको ये कट्टरवादी जो तत्व जो है आरएसएस के या बीजेपी के, चमार, हरिजन, तो ये उससे मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए
क्या 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 तुम्हारे कुनबे में जो जो कट्टरवादी तत्व हैं, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को इज्जत देना वो चाहेंगे? सिर्फ पाखंड से बात नहीं बनती। भारतीय जनता दल ने ये सारी बीमारियों को दूर करने के लिए बराबर आह्वान किया है और आह्वान करता रहेगा जब तक कि ये बीमारियां जड़ से समाप्त नहीं होंगी। तो सिर्फ पाखंड से बात नहीं बनती। देश में एकता, भारतीयता आधारित एकता तभी आएगी जब हम सबको सम्मान देने के लिए मानसिक रूप से और अपने अपने व्यवहार से तैयार नहीं होंगे। और वो सम्मान सबसे पहले शब्दों से, बोली से, संबोधन से। आप किसी को यानी पंचपुत्र भी कहते रहेंगे, आप जिहादी भी कहते रहेंगे, आप पाकिस्तानी भी करते रहेंगे, आप कटुआ भी करते रहेंगे और बात करेंगे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात, निरा पाखंडी। तो इसलिए इन पाखंडियों को पहचानिए, लेकिन सिर्फ हमारे कहने से बात नहीं बनेगी, उनको पस्त करना होगा। अब जैसे ये पस्त होना शुरू हो गया है, मोहन भागवत पस्त होना शुरू हो गया है, उसी प्रकार उससे ज़्यादा पस्त करना है असदुद्दीन गिरोह को, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को दी है। और उनसे अपेक्षा है, उनसे विनती भी है कि इसको पस्त करें, इसको असदुद्दीन गिरोह को। नहीं तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बनती। हमेशा जब भी चुनाव आता है बस पूछ जाता है बस कि भाई इतने लोग तो मेरे हैं ही। और उसके अलावा भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तब तक वह टीवी चैनल वाले दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है। किस एकता की बात करते हो भाई? भारतीय जनता दल कहता है कि भाई इनको मुस्लिम मत कहो, ये सभी भारतीय हैं। यदि भारतीयता का वातावरण हो तो न तो कोई बहुसंख्यक रहेगा, न तो कोई अल्पसंख्यक रहेगा, न तो कोई दलित रहेगा, न तो कोई गैर दलित रहेगा, सभी लोग भारतीय। तो उस अवधारणा को मानने के लिए तैयार नहीं है, पाखंडी रूप में कभी इधर कभी उधर बोल करके सिर्फ जो है मुद्दे को चुराने की जो है वो आदत। और मुद्दे को चुराने में सबसे अधिक माहिर कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी। ये हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों का भी मुद्दा इसने चुराया था। पूर्ण स्वराज जो है इस जीएनपीसी का, इस कांग्रेस का मुद्दा था ही नहीं। ये तो एप्लीकेशन पेटिशन की पार्टी है थी, लेकिन पूर्ण स्वराज जो है हमारे अमर शहीद जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, उनका था। तो जब ये मुद्दा जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया तो फट से ने उसको चुरा करके वो रावी नदी के तट पर लाहौर में वही 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया। तो मुद्दा चुराने में जीएनपीसी बहुत शातिर है, बहुत माहिर है, वो सिद्धार्थ है, उसको महारत हासिल है। शायद उसी से प्रेरित होकर, चूंकि ये आरएसएस जो है उसी का बिल्ली का पंजा है, तो उसी से प्रेरित होकर के जो है कुछ ऐसा ही जो है वो जो है भारतीय जनता दल के मुद्दे को चुराने की चेष्टा की हो। खैर, इस चुराने से कुछ नहीं होता। अपनी आवाम, हमारे आदरणीय आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक हों। सारी बीमारियों का, ये सब बीमारी हैं। असदुद्दीन गिरोह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और आरएसएस भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह भी बहुत बड़ी बीमारी है। और इन सारी बीमारियों को पालने वाली बीजेपी खुद ही इस देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। और उतना ही नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी अभिशाप जीएनपीसी को पालने वाली और उसके सबसे खतरनाक और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार ये इंदिरा, और गद्दार ये राजीव गांधी, और ये सब के सब जो है
राहुल गांधी ये इतना बड़ा गद्दार है और दिन रात वो इस देश के खिलाफ गद्दारी करता रहता है। इन सबकी रक्षा करना और इन सबकी रक्षा करना और इनके पापों को धुलना, इनके गद्दारी को भी पापों को धुलना, इनके भ्रष्टाचार के भी पापों को धुलना और इनके द्वारा लूटे हुए काले धन की भी रक्षा करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की और मोदी जी की भारत के खिलाफ। तो इसको ये मोहन भागवत में जरा भी गैरत है तो अपना जो उनका राजनीतिक चेला है, राजनीतिक उपज है, उसको समझाएं कि यह देश के साथ गद्दारी मतलब ये सब न करें। तो और उसको सब जो है इसको ढकते हैं एक मिथ्या, हिंदुत्व की रक्षा करनी है, जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, बिल्कुल एक मिरेज जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की बात करते हैं बीजेपी वाले। बहुत बड़े धोखेबाज, बहुत बड़े विश्वासघाती हैं इस देश के। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा भी इसके राष्ट्रवाद के झांसे में न आए। और अब निर्णायक घड़ी है, मतपेटी पर इनको नष्ट में नबूद करना है, सबको मिलकर के, सभी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के सारी जो ताकतें को, सारी ताकतों में माने जेएनपीसी है, वामदल है, बीजेपी है और जो छुटभइये हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी और शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, अकाली, सबको नष्ट में नाबूद करना है, सबको जड़ से उखाड़ना है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के देश विरोधी ताकतें हैं। इन ताकतों के विषय में समय समय पर लोगों ने बोला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बार बोला था कि भाई इस पूरी कांग्रेस में हमको तो लगता है कि नीचे से ऊपर तक भारतीयता का बिल्कुल अभाव है, बोले थे एक बार। तो ये चिंता जो है वो राजभक्तों के द्वारा वो व्यक्त की गई है। और भगत सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि सफ़ेद अंग्रेजों को तो वो अपनी जान दे करके फांसी के फंदे को चूम करके या फांसी के फंदे पर अपनी शहादत कुर्बानी दे करके सफ़ेद अंग्रेजों को तो ये भगा देंगे, लेकिन काले अंग्रेज उन सफ़ेद अंग्रेजों के हालांकि ये उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं की ब्रीड हैं, उन्हीं की संतान हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक है। जानते हैं ना कि साइंस में मेंडल एक वैज्ञानिक थे। तो जो किसी का ब्रीड होता है वो उससे ज़्यादा वो माने उसमें और प्रखर वो गुण होते हैं। तो यदि वो अंग्रेज इस देश के लिए अभिशाप थे और लूटने वाले थे और हमारे दुश्मन थे, उनसे कई गुना खतरनाक उनकी जो ब्रीड है, उनका जो चेला है, ये काले अंग्रेज के रूप में सबसे बड़ी जेएनपीसी, वामदल, ये बीजेपी और छोटे किस्म के जितने भी क्षेत्र अभी बताया गया, इन सबको नष्ट में नाबूद करना है। इसमें करना है, इसके लिए पूर्ण रूप से वही कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए, मन में ठानिए और अपने मन को मजबूत करिए। किस पर? ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसके पहले भी नोटा भारतीय जनता दल कहा, वो बात नहीं मानी गई, कोई बात नहीं है, लेकिन निर्णायक घड़ी है। भगत सिंह के आदेशों का पालन जो है करना ही होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।